ये कहानी एक शराबी आदमी के जीवन और उसके परिवार की संघर्षों की कहानी है, जिसमें उसका बुरा स्वभाव और लापरवाही उसका और उसके परिवार का जीवन तबाह कर देती है। उसका नाम रघु था। रघु शराब का इतना आदी हो गया था कि दिन भर का कमाया हुआ पैसा शाम तक शराब में उड़ाने लगा था। उसकी यह लत धीरे धीरे उसकी जिंदगी पर हावी होती जा रही थी। रोजाना रात को नशे में धुत होकर घर लौटता और किसी छोटी सी बात पर अपनी पत्नी गीता पर गुस्सा निकालता। वह गाली गलौज करता और उसे पीटता भी था। उसकी पत्नी बेचारी हर दिन इस दुख को सहती और किसी तरह अपने बच्चों को संभालने की कोशिश करती थी। शुरुआत में गीता ने कई बार समझाने की कोशिश की, लेकिन रघु ने कभी उसकी बात पर ध्यान नहीं दिया। बच्चों की देखभाल और घर की ज़रूरतों को पूरा करने के लिए गीता ने खुद घरों में काम करना शुरू कर दिया। वह सुबह से लेकर शाम तक दूसरों के घर में बर्तन धोने, झाड़ू पोंछा करने और साफ सफाई का काम करती, ताकि कुछ पैसे इकट्ठे कर सके। उसकी मेहनत से उसे कुछ रुपये मिलते, जिन्हें वह बच्चों की ज़रूरतों और घर के खर्च में लगा देती। गीता का संघर्ष दिन ब दिन बढ़ता जा रहा था। बच्चों को भी अच्छे कपड़े, खाना और स्कूल की सुविधाएं देने के लिए वह अपने हर दर्द को भूलकर काम में जुट जाती थी। रघु की इस आदत का असर उसके बच्चों पर भी पड़ रहा था। उसके बच्चे आंगनवाड़ी स्कूल में पढ़ने जाते, लेकिन अन्य बच्चों की तरह खुश नहीं थे। उनके चेहरे पर हमेशा उदासी और मायूसी छाई रहती। उनके पास खेलने के लिए खिलौने भी नहीं थे और वे दूसरे बच्चों से दूर दूर रहते थे, क्योंकि उनकी हालत देखकर उन्हें कोई दोस्त नहीं बनाता था। एक दिन अचानक रघु का छोटा बेटा पिंकू बहुत बीमार पड़ गया। उसे तेज बुखार के साथ साथ पेट में दर्द की शिकायत हुई। उसकी हालत इतनी खराब हो गई कि उसे तुरंत डॉक्टर के पास ले जाना जरूरी था। गीता ने जब रघु से पैसे मांगे तो उसने साफ इनकार कर दिया, क्योंकि उसके पास एक भी रुपया नहीं बचा था। गीता ने हार न मानते हुए सोचा कि जिन घरों में वह काम करती है उनसे कुछ अग्रिम पैसे मांग ले। वह सबसे पहले उस घर गई जहां वह सबसे ज़्यादा समय तक काम करती थी। उसने बड़ी उम्मीद के साथ उनसे मदद मांगी, लेकिन उन लोगों ने ये कहकर पैसे देने से इनकार कर दिया कि उसका महीने का समय अभी पूरा नहीं हुआ है और वे उसे बाद में ही पैसे देंगे। गीता का दिल टूट गया, पर उसने फिर भी हिम्मत नहीं हारी। वह अपने गली मोहल्ले में रहने वाले लोगों से मदद मांगने के लिए गई। उसकी परेशानी और बच्चे की हालत देखकर पड़ोसियों ने मिलकर कुछ चंदा इकट्ठा किया और गीता को बच्चे के इलाज के लिए पैसे दे दिए। उस दिन रघु ने ये सब देखा और उसकी आंखों में शर्म और पश्चाताप के आंसू आ गए। उसे एहसास हुआ कि उसकी लत और लापरवाही ने उसकी बीवी और बच्चों को कितना दर्द और तकलीफ दी है। उसे महसूस हुआ कि अगर उसने अपने बच्चों के भविष्य की चिंता नहीं की तो वे भी उसकी तरह एक दुखी और कठिन जीवन जीने के लिए मजबूर हो जाएंगे। उसी क्षण उसने अपने आप से ये वादा किया कि अब वह कभी शराब को हाथ नहीं लगाएगा। उसने अपनी पत्नी गीता और बच्चों से माफ़ी मांगी और एक नए जीवन की शुरुआत करने का संकल्प लिया। उस दिन के बाद रघु ने अपना पूरा ध्यान अपने काम और परिवार पर देना शुरू कर दिया। उसने मेहनत से कमाई की और हर महीने घर के खर्चों और बच्चों की पढ़ाई के लिए पैसे बचाना शुरू कर दिया। धीरे धीरे उसके जीवन में बदलाव आने लगा। बच्चे भी खुश रहने लगे और उनके चेहरे पर खुशी लौट आए। गीता ने भी राहत की सांस ली और उसे अपने पति पर गर्व महसूस होने लगा। रघु का ये परिवर्तन देखकर उसके मोहल्ले के लोग भी हैरान थे। पहले जहां वह हर दिन गली में लड़ाई झगड़े और गाली गलौज करता था, अब वह मोहल्ले के लोगों के साथ प्यार और इज्जत से बात करने लगा। उसके इस परिवर्तन ने उसे सभी के बीच सम्मान दिलाया। रघु ने समाज को दिखा दिया कि इंसान चाहे तो अपने बुरे से बुरे समय से निकलकर एक बेहतर जीवन की शुरुआत कर सकता है, बशर्ते कि वह अपनी गलती को समझे और उसे सुधारने का प्रयास करे। इस तरह से रघु का जीवन पूरी तरह से बदल गया और वह अपने परिवार के साथ खुशहाल जीवन बिताने लगा। ये कहानी हमें ये सिखाती है कि किसी भी बुरी आदत को छोड़कर अपने परिवार की खुशियों और उनके भविष्य की चिंता करनी चाहिए। अपने प्रयासों और संकल्प से हम अपने जीवन को संवार सकते हैं और दूसरों के लिए भी प्रेरणा बन सकते हैं। दोस्तों, अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो इसे एक लाइक अवश्य करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद।